So after this labor cost, rate and efficiency variance, then we have the yield variance. Yield में भी again you will see कि अगर एक ही टाइप का लेबर यूज हो रहा है तो आपकी जो टोटल वेरिएंस होगी एफिशिएंसी वाली, दैट विल बी इक्वल टू द यील्ड वेरिएंस। क्योंकि क्यों कम या ज्यादा हुआ लेबर का टाइम, क्योंकि या तो वो कम एफिशिएंट हुआ या ज्यादा एफिशिएंट हुआ, तो वो उसके आउटपुट बनाने की कैपेसिटी है। अगर एक ही तरह का लेबर काम कर रहा है, एक ही तरह के वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो एफिशिएंसी है वो उनकी यील्ड ही तो दिखा रही है ना। यस और नो? यस मैम। तो जब आपका एक ही टाइप के वर्कर होंगे तो जो आपकी एफिशिएंसी वेरिएंस आ रही होगी वो पूरी की पूरी यील्ड की वजह से आ रही होगी। तो यू विल सी दैट इफ यू फाइंड आउट द यील्ड वेरिएंस तो आपकी वो एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर आएगी। तो यील्ड वेरिएंस आप कैसे निकालोगे? सेम वे जैसे मटेरियल का निकाला था, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मींस एक्चुअल आपने कितना आउटपुट अचीव किया और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना करना चाहिए था। अगर आप ज्यादा आउटपुट बना दोगे तो वर्कर आपके एफिशिएंट है, उतने उन्होंने बचत की है आपके लिए, उसको आप पर यूनिट रेट से कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतनी कॉस्ट की उन्होंने बचत की है। सो दैट विल बी योर लेबर यील्ड वेरिएंस, राइट? यस मैम। फिर आप इसमें इसका कैलकुलेशन देख सकते हो थ्रू एन एग्जांपल। यहाँ पे from the following information calculate labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance and labor yield variance and verify your answer. स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है? आउटपुट 1000 यूनिट है, रेट ऑफ पेमेंट 6 पर यूनिट एंड टाइम टेकन 50 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट 1200, वेजेस 8000 और टाइम टेकन 40 आवर्स, राइट? अब अगेन आप सीधा कंपेयर करने चलोगे, या वेजेस जो है स्टैंडर्ड इतनी थी, एक्चुअल इतनी है, तो वो गलत होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अगर आउटपुट दिया हुआ है तो वो दोनों बराबर है या नहीं। क्या हम 1000 यूनिट की कॉस्ट को 1200 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं? नो मैम। तो पहले आपको एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करोगे। ठीक है? तो वही चीज क्या होना चाहिए और क्या है वो तो आपको एक्चुअल में दिख रहा है। एक्चुअल में आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए था वो आपको 1000 यूनिट के लिए दिया हुआ है। तो अगर वही 1000 यूनिट ना बना के आप 1200 यूनिट बनाते तो कितना टाइम लगना चाहिए था? टाइम लगता है 50 घंटे स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 यूनिट बनाने में। तो 50 घंटे अगर 1000 यूनिट का टाइम है तो 1200 के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1200। यस मैम। ठीक है? सो देन वी हैव ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो हाउ मच इज लेफ्ट? 60। यस मैम। तो 60 घंटे लगने चाहिए और एक्चुअली कितना टाइम लगा है? सी द टाइम टेकन। ये अब क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये हो गया एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। हाँ, यस मैम। और ये जो है रेट ऑफ पेमेंट ये 6 रुपए पर यूनिट है। और अब आप एक्चुअल जो रेट है वो आपको नहीं दिया हुआ, वेजेस पेड दी हुई है। वेजेस पेड है आपकी 8000 और 8000 वेजेस आपने जो पे की हैं, दैट यू हैव how much time has been taken here? So actual rate is 200 per hour. अब देखो जो एक्चुअल रेट है अगर आप घंटे के हिसाब से निकालोगे तो आपका 800 डिवाइडेड बाय 40 होगा 200 पर आवर, है ना? यस मैम। और जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वो आपको पर यूनिट दिया हुआ है। यस मैम। तो या तो आप इसको पर आवर रेट में कन्वर्ट कर लो या इसको पर यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? यस मैम। तो अभी आपने एक्चुअल रेट अगर आपने निकाला है
8,000 रुपए पे किए 40 घंटे के लिए, तो ये हो गया 200 पर आवर। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वो 6 पर यूनिट दिया हुआ है, तो आप इसका मतलब टोटल हर एक यूनिट पे आप 6 रुपए दे रहे हो, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 6,000। यूनिट कितनी बना रहे हैं हम? 1000। तो 6,000 जो पेमेंट है वो कितने घंटे की पेमेंट है? 50 आवर्स की। 50 आवर्स की ना। तो इस पर यूनिट रेट को आप आरली रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या आरली रेट को यूनिट रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको 6,000 रुपए आप पे कर रहे हो, हालांकि हम यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो पर आवर रेट भी निकाल सकते हैं कि भाई ये जो 6,000 रुपए हैं वो 50 घंटे के लिए पे किया, तो 50 घंटे के हिसाब से हर एक घंटे का कितना दिया होगा? 120 रुपए पर आवर। यस मैम। ठीक है, तो 120 पर आवर ये आपका स्टैंडर्ड रेट है, और 200 पर आवर एक्चुअल रेट है। ये फेवरेबल लग रहा है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल है। yes, because the time rate is higher, ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, then you can see, तो यही चीज आपको नजर भी आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगी? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड नाउ द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट बराबर होना चाहिए तभी कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड आवर्स वैसे तो 50 घंटे दिए हुए थे, लेकिन वो 50 घंटा 1000 यूनिट के लिए था, तो पहले हमने उसे 1200 यूनिट के लिए कन्वर्ट किया, फिर उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, यस मैम। तो स्टैंडर्ड रेट इज 120 पर आवर, तो इसके हिसाब से बना 7,200। एक्चुअल तो पेमेंट भी आपको दी हुई है 8,000, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 40 इंटू 200 पर आवर, दैट विल बी 8,000। सो दिस अब आप देखेंगे कि एक्चुअल जो कॉस्ट है दैट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो 800 एडवर्स। यस मैम। फिर लेबर रेट वेरिएंस है। रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 40। यस मैम। टाइम टेकन इज 40। स्टैंडर्ड रेट इज 120 एंड द एक्चुअल रेट इज 200। तो ये एडवर्स है, वो आपको दिख भी रहा था कि अगर हम ज्यादा रेट पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स है। लेबर एफिशिएंसी अगर आप देखें तो 60 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन 40 घंटे लगाए हैं वर्कर्स ने, सो दैट इज अ फेवरेबल थिंग। ठीक है, और इसका जो इनटू अगर आप पैसे के टर्म्स में बचत फाइंड आउट करना चाहें तो स्टैंडर्ड रेट 120 इंटू 20, दैट विल बी 2400 फेवरेबल। यस मैम। Then you find out the labor yield variance. Labor yield variance में अब आप आउटपुट के उसमें देखेंगे कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है, और जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था। सो देन यू विल चेक कि अगर आपका एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है दैट इज अ गुड थिंग, और अगर नहीं तो फिर वो अनफेवरेबल होगा। ठीक है, तो आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1200 यूनिट। यस मैम। और ये कितने घंटे काम करके आ रहा है? 40 आवर्स। 40 आवर्स, राइट। तो अगर 40 आवर्स स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखें, अभी हमें ये बताना है ना, ये तो पता चल गया कि आपको इतना है, फिर दूसरा सवाल रह गया कितना होना चाहिए था। तो आपके एक्चुअल टाइम कितना काम किया है वर्कर ने? 40 घंटे काम किया है ना। यस मैम। तो 40 घंटे में स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको कितना बनाना चाहिए था? स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना बनाना चाहिए था? 1000 यूनिट्स 50 आवर्स में। हाँ, 40 में बताओ, फिर एक्चुअल टाइम तो 40 है ना। यस मैम। एफिशिएंसी का, यील्ड का कब पता चलेगा? जब उतने ही समय में इतना बनाना चाहिए था और उतने समय में इतना बनाया, तभी तो यील्ड का पता चलेगा ना।
Yes, ma'am. तो 40 घंटे में कितना बनाना चाहिए था उन्हें? एक्चुअली आपका जो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 इंटू 50, एक सेकेंड, so we have this 40 आवर्स। तो इसमें अगर आप देखो तो 1000 यूनिट 50 घंटे में बनती है, तो एक घंटे में कितनी बननी चाहिए? 20. 20 ना। तो फिर 40 घंटे में कितनी बननी चाहिए? 800. 800। लेकिन बनी कितनी है? 1000 बनी है. 1000 नहीं, 1200। एक्चुअल 1200. एक्चुअल समय जो लगा है वो 40 घंटे है और उसमें 1200 की प्रोडक्शन हुई है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 1200 की प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड से कम है या ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक हम देखेंगे कि इतने टाइम में कितना बनना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन ये बता रही है आपको कि 50 घंटे में 1000 यूनिट बनती है, यानी कि एक घंटे में स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से 20 यूनिट बनती है। यस मैम. और इसके हिसाब से तो 800 ही यूनिट बननी चाहिए थी जब वर्कर 40 घंटे काम करता है तो, जबकि बनी है कितनी यूनिट्स? 1200 यूनिट्स. तो 400 यूनिट एक्स्ट्रा बनी है ना। तो एक्चुअल यील्ड इज मोर Yes, ma'am. एक्चुअल यील्ड इज मोर देन द स्टैंडर्ड यील्ड। Yes, ma'am. तो उस 400 से आपको 400 यूनिट्स की कॉस्ट का फायदा हुआ है। जितनी कॉस्ट आती है 400 यूनिट की, उसका आपको बेनिफिट मिला है। आप ये देख सकते हैं ना, 1200 माइनस 800, 1200 एक्चुअल यील्ड है और ये आपकी 800 जो है दैट इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, क्योंकि हमने टाइम के हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो तो 1000 यूनिट थी, लेकिन वो 50 घंटे के लिए थी। हमने उसको किसके लिए कन्वर्ट किया? जो एक्चुअल समय है, क्योंकि जब तक दो चीजें बराबर नहीं होंगी तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते है ना। Yes, ma'am. तो 40 घंटे अगर वर्कर ने काम किया तो पहले हमने स्टैंडर्ड यील्ड 40 घंटे के लिए निकाली, वो आ रही है 800 यूनिट। तो 800 यूनिट बनानी चाहिए थी और 1200 बनाई है। तो वही दो सवाल हैं हर एक में, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। 800 यूनिट बननी चाहिए थी स्टैंडर्ड के हिसाब से और बनी है 1200, तो ये अच्छी बात है। हमें 400 यूनिट्स की जो कॉस्ट की बचत हुई है, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 6 पर यूनिट है ना। 6 per unit. Yes, ma'am. तो ये 6 पर यूनिट की बचत हुई है आपको 400 यूनिट पे। तो 6 इंटू 400, 2400 फेवरेबल, राइट। Yes, ma'am. तो अब आप देखें तो जब एक ही तरह का लेबर है तो ये भी 2400 फेवरेबल आया था ना, Yes, ma'am. और ये भी 2400 फेवरेबल है। तो यील्ड और एफिशिएंसी हमेशा बराबर आएगा अगर आपका एक ही तरह का लेबर होगा। तो जब आप इसको रिकंसाइल करोगे तो यू कैन सी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये 3200 एडवर्स है, ये 2400 फेवरेबल एफिशिएंसी है, और वही 2400 फेवरेबल एफिशिएंसी आपकी यील्ड वेरिएंस भी है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है। सो देन आफ्टर दैट वी हैव इसमें एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, यू कैन जस्ट सी
कैलकुलेट लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड, कितने वर्कर हैं? 100। प्रोडक्शन कितनी करते हैं? 5000 स्टैंडर्ड के हिसाब से। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ इज 20 एंड एवरेज वेजेस पर मैन पर मंथ, एक आदमी को एक महीने में 200 रुपए आप देते हो, तो यानी कि 200 रुपए एक आदमी के हैं, तो 100 आदमियों के कितने हो जाएंगे? 200 इंटू 100, 20,000. हाँ 20,000, राइट। सो दैट विल बी द टोटल पेमेंट, और पूरे मंथ की पेमेंट है। तो पूरे मंथ में आपके कितने दिन है? 20 दिन, ठीक है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, आपका जो ये पेमेंट है दैट इज फॉर द वर्किंग डेज, राइट। सो देन एक्चुअल आप अगर देखें तो एक्चुअल में 90 लोग काम करते हैं। स्टैंडर्ड जो आपने 100 का बना रखा है उतने लोग काम नहीं करते, बल्कि 90 काम करते हैं। प्रोडक्शन वो 4800 की करते हैं, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी 20 नहीं है, 18 है। और जो एवरेज वेजेस पर मैन आप पे कर रहे हो दैट इज 198, ठीक है। Yes, ma'am. तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 5000 यूनिट है फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम इज 2000 डेज। Yes, ma'am. नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड आपके 100 है, एंड द प्रोडक्शन इज 5000 एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ इज 20, ठीक है। सो स्टैंडर्ड आउटपुट इज 5000 यूनिट्स फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम इज 2000 डेज। 2000 डेज क्यों है? आपको तो 20 ही दिन दिया हुआ ना एक महीने में, तो फिर ये 2000 कैसे Yes. होगा? क्योंकि 100 men का 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वो हर एक का एक दिन हो गया ना, हर एक के 20 दिन हो गए, तो 2000 दिन लगा लो। Yes, ma'am. जब 100 वर्कर, हर एक वर्कर 20-20 दिन काम करेगा, तो पूरे महीने के 2000 दिन के बराबर हो गया ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो आउटपुट आपके पास आया है, ये समझ लो कि 5000 यूनिट आपको एक महीने में अगर आउटपुट मिल रहा है, तो ये आपका 2000 दिन का आउटपुट है, ठीक है। Yes, ma'am. Then whereas the actual production is 4800 units, जो actual production है आपकी वो कितनी है? 4800 units है। Yes, ma'am. तो अगर आपके 5000 यूनिट बनते हैं 2000 दिन में, तो इसी रेट के हिसाब से 4800 यूनिट कितने दिन में बनने चाहिए? क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। या आपको ये जो एक्चुअल आपका आउटपुट है, इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। Yes, ma'am. ये जो आपके 2000 दिन है, ये कितने आउटपुट के लिए हैं? 5000 यूनिट के लिए। तो 5000 यूनिट को बनाने में 2000 दिन लगते हैं, तो 4800 यूनिट को बनाने में कितने दिन लगने चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो 1920 दिन लगने चाहिए। 2000 दिन 5 के लिए लगते हैं, तो आपको 2000 डिवाइडेड बाय 5000, तो 4800 के लिए कितने दिन लगेंगे? 1920, ठीक है। Okay, ma'am. तो अब आपका ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब स्टैंडर्ड वेजेस फॉर 20 डेज, आपका जो वेजेस है इन अ मंथ इज ₹200। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एवरेज वेजेस Yes, ma'am. पर मैन पर मंथ, तो ये पर मंथ है। पर डे कितना हो जाएगा? इस महीने में कितने दिन मान के चल रहे हैं हम? 20 ना। Yes, ma'am. तो स्टैंडर्ड रेट इज ₹10 पर डे। Yes, ma'am.
we have the actual time. Actual time taken कितना है? Actually 90 लोग काम कर रहे हैं, 90 people, और हर एक आदमी 18 दिन काम कर रहा है. Yes, ma'am. 1620 days, 1620 दिन. Yes, ma'am. ठीक है. तो एक्चुअल रेट जो है, आप मंथ में जो वेजेस पे कर रहे हो, दैट इज 198 एंड यू आर पेइंग फॉर 18 डेज. तो पर डे कितना हो गया? 11 पर डे. 11 rupees per day. हाँ, क्योंकि हमने टाइम को डेज में निकाला है, इसलिए हमने वेजेस को भी डेज पर डे के हिसाब से कन्वर्ट किया है. आपको पर मंथ दिया हुआ था ना. Yes, ma'am. और टाइम हमने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला है, तो वेज रेट भी हमने पर डे निकाल लिया, क्योंकि तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे डेज इनटू पर डे. अगर डे आपका टाइम मंथ में होगा और रेट डे में होगा तो आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. दोनों की जो यूनिट है हमेशा सेम होनी चाहिए. इतना तो आप समझते हो ना. Yes, ma'am. ठीक है. तो समय को हमने डेज में निकाला था, इसलिए हमने रेट भी पर डे कैलकुलेट किया है, जो कि आपको पर मंथ दिया हुआ था. तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस जब आप निकालोगे तो स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. अब आपने स्टैंडर्ड टाइम भी निकाल रखा है फॉर एक्चुअल आउटपुट. फिर से मैं आपको ये कहूंगी कि जब आप फॉर्मूला लिखो तो हमेशा आप ये लिख सकते हो साथ में, ताकि आपको क्लियर रहे. स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट 4800 है, इसलिए हमें चेंज करना पड़ा 1920. 1920 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर डे 10. एक्चुअल टाइम 1620 days into actual rate 11 per day. So we have the standard cost minus actual cost 1380 favorable, right? Yes, ma'am. फिर लेबर रेट वेरिएंस जो है, लेबर रेट वेरिएंस में आपको एक्चुअल टाइम लेना होता है. एक्चुअल टाइम हमारे पास है, अब सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आपको सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है. एक्चुअल टाइम इज 1620 डेज और स्टैंडर्ड रेट 10 है, एक्चुअल रेट 11 है. तो ₹1 जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है हमें हर दिन का, तो ये एडवर्स है. Yes, ma'am. एफिशिएंसी का देखें तो टाइम जो टेकन है दैट इज 1620 डेज, और टाइम जो होना चाहिए था वो 1920 है. तो इसका मतलब ये अच्छी बात है कि कम दिनों में उतना काम कर रहे हैं. तो जितने दिनों की बचत हो रही है वो उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक कॉस्ट में कितनी बचत है? 3000. दिस इज 3000 फेवरेबल. Ma'am. लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. आइडल टाइम मतलब बेकार समय. जो आइडल टाइम का मतलब होता है कि वर्कर मौजूद है लेकिन काम नहीं कर रहा और आप उसको पे कर रहे हो. Yes, ma'am. ठीक है. तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंसेस, आइडल टाइम या फिर आइडल टाइम को आइडल आवर्स भी बोल सकते हैं, इनटू स्टैंडर्ड रेट. कि भाई हम इतनी पेमेंट उसको कर रहे हैं और वो इतने समय खाली बैठा है, तो इसके ये जो आपकी पेमेंट है ये बेकार की पेमेंट है, विदाउट गेटिंग एनी आउटपुट. सो दैट इज नोन एज द आइडल टाइम वेरिएंस. ठीक है. Yes, ma'am. और आइडल टाइम वेरिएंस कभी फेवरेबल हो सकती है? No, ma'am. तो आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स. Yes, ma'am. So when you have to calculate the idle time variance, तो आप पहले जो है स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट, आइडल टाइम एंड एक्चुअल टाइम वर्क, कितना टाइम काम किया है, तब आपको पता चलेगा कि आइडल टाइम कितना है. तो अगर मैं आपको कह दूं कि एक्चुअल टाइम इज 10 आवर्स, तो आपको तो यही लगेगा कि 10 घंटे काम किया, लेकिन फिर आपको अगर पता चले कि उस 10 घंटे में से 1 घंटा आइडल टाइम है, तो देन यू कैन सी कि एक्चुअल टाइम वर्क इज 9 आवर्स एंड 1 hour इज द आइडल टाइम. Yes, ma'am.
ठीक है, तो ऐसा हो तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। तो क्योंकि हम जो आइडल टाइम है उसकी अलग से वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो फिर एक्चुअल टाइम में हम सिर्फ जो एक्चुअल टाइम काम किया वो लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. और जो आपकी जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है फिर क्या हो जाता है, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, है ना। जो एफिशिएंसी वाली वेरिएंस है उसको ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एफिशिएंसी में हमने एक्चुअल टाइम ले लिया और जो आइडल टाइम वाला है वेरिएंस वो हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये तीनों का सम हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, Yes, ma'am. ठीक है। So that way you can just see here illustration number 25. Standard cost of a product in Deepika Limited is as follows. Time 2 hours per unit. Time लगना चाहिए 2 घंटे एक यूनिट को बनाने में, और कॉस्ट है 4 पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, 8 रुपए। Yes, ma'am. ठीक है। फिर एक्चुअल वर्किंग इन अ पीरियड, जो एक्चुअल काम हुआ है एक समय में वो क्या है, 7000 यूनिट की प्रोडक्शन हुई है। तो 7000 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, 14000 लगने चाहिए, Yes, ma'am. राइट। और जो प्रोडक्शन आपका जो आवर्स टेकन इन प्रोडक्शन है वो 11500 है। Yes, ma'am. ठीक है। सो देन ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन आइडल टाइम इज देयर, तो 500 आइडल टाइम है। तो एक्चुअली पेमेंट आप 12000 घंटे की कर रहे हो, उसमें से जो एक्चुअल टाइम वर्क है, जो आपको ATW दिया हुआ था वहां पे फॉर्मूला में, एक्चुअल टाइम वर्क का मतलब है कि 12000 घंटे की हम पेमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो समय, जितने समय काम हुआ है वो 11500 घंटे हैं। Yes, ma'am. Then we have standard hours for actual output। ये भी हमने देखा कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 14000 घंटे लगने चाहिए थे, तो 14000 आवर्स आपने यहाँ लिया। फिर स्टैंडर्ड रेट जो है वो 4 पर आवर है। Yes, ma'am. एक्चुअल आवर्स 12000 है। एक्चुअल रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, it is given here in the question. Actual rate, actual cost ₹5 per hour, ठीक है। ठीक, और आइडल टाइम आपको दिया ही हुआ है अलग से। Can we calculate all these variances now? Standard hours 40 for actual output 14,000, standard rate 4, actual hours 12,000 and actual rate 5। तो स्टैंडर्ड जो है वो कम है और एक्चुअल है वो ज्यादा है। बेशक टाइम कम हुआ लेकिन रेट भी तो ज्यादा है, इसकी वजह से एडवर्स आ रही है वेरिएंस। Yes, ma'am. तो अब आपको उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करके दिखाना है कि रेट वेरिएंस कितनी है, एफिशिएंसी वेरिएंस कितनी है और आइडल टाइम वेरिएंस कितनी है। तो रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, वो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है हर एक घंटे पे। तो 12000 घंटे जो एक्चुअल टाइम है दैट इज 12000, ठीक है। Yes, ma'am. फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, और जहां पे भी स्टैंडर्ड आवर्स होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा। तो 14000 और एक्चुअल टाइम वर्क कितना है 11500। इसमें हम 12000 नहीं लेंगे, सिर्फ उतना टाइम लेंगे जितने घंटे काम हुआ है, ठीक है। Yes, ma'am. ये 10000 है। फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडल आवर्स का और इसका अलग अलग कर दिया। तो वही जो पूरा अगर आप 12000 घंटे यहाँ ले लेते तो वो यहीं पे आ जाती वो वेरिएंस, उसी को अलग से दिखा दिया 500 into 4, ठीक है। Yes, ma'am.
तो अब आपका ये आइडल टाइम वेरिएंस है और इन तीनों का जो सम है दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एक मिनट, यू कैन जस्ट सी दिस थिंग जैसे हमने मटेरियल के केस में किया था, जब मिक्स होगा तो हाउ वी विल मेक द टेबल, ठीक है। सो या तो टाइम बराबर रहेगा, सिर्फ रेशो चेंज होगी, या टाइम भी चेंज होगा, रेशो भी चेंज होगी, या फिर टाइम, रेशो, यील्ड तीनों चेंज होंगे जैसे मटेरियल के केस में किया था, ठीक है। तो इसको आप देखिए एक बार, यू कैन सी दिस इलस्ट्रेशन नंबर 27। Read this question.